अस्सलाम वालेकुम। ये आज की जो हमारी क्लास है वो क्रिएट अ प्राइवेट टेबल फ्रॉम मल्टीपल शीट इन एक्सेल। कि अगर सपोज़ करें आपके पास कोई डेटा मौजूद है और उस डेटा पे आप प्राइवेट लगाना चाह रहे हैं, तो उसका सिंपल तरीका अगर तो आपको पता है कि आप इसे सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से आके आप इसे प्राइवेट टेबल यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर सपोज़ करें कि वही डेटा आपके पास 2 शीट या उससे ज़्यादा शीटों में मौजूद हो और उस पे आप एक साथ प्राइवेट लगाना चाह रहे हैं, यानी नॉर्मली ये होता कि आप इस डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, शीट 1 में जाते हैं और यहाँ पर नीचे आके इसे प्रेस करके पहले आप एक ही शीट के अंदर प्राइवेट लेके आते, यानी सारा डेटा लेके आते और फिर आप यहाँ पे प्राइवेट टेबल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा शीटों को आप एक साथ प्राइवेट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फिर हमें यूज़ करना पड़ता है एक्सेल के अंदर पावर क्यूरी का। अब पावर क्यूरी किस तरह से यूज़ की जाती है, इसके लिए आपके पास एक अलग से पूरी स्क्रीन खुल जाती है और उसके ऊपर आप प्राइवेट लगाते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है आपके पास कि आपके पास जितना भी डेटा मौजूद है, अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे डेटा मौजूद है वो तकरीबन एक तरह से जनवरी का पूरा डेटा है। तो यहाँ पे एक डेट डली हुई जनवरी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट, कस्टमर और हमारी यहाँ पे क्वार्टर वाइज टोटल सेल हमारी आ गई हुई, ट्रांजेक्शन आईडी जो हमने खुद से वैसे ही जनरेट किया हुआ है। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम यही डेटा हमारे पास इस वक्त फैब में भी मौजूद है। तो फैब के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा डेटा मौजूद है। अब इन दोनों डेटा को कंबाइन करके एक साथ नई शीट पे लेके आना है और इसके ऊपर प्राइवेट लगाना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे डेटा के अंदर और डेटा में आने के बाद, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम ये करना है, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी किया हुआ है पहले से ही, कि आपने इस सारे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ से आप टेबल कर लेंगे। क्योंकि हमने टेबल ऑलरेडी पहले ही किया हुआ था, तो आप यहाँ पे लाजमी टेबल कर लीजिएगा। इनकेस अगर नहीं भी आप करते हैं, आप भूल जाते हैं, तो वो आपसे पहले पूछेगा कि इसे टेबल में कन्वर्ट करना है या नहीं करना। तो लाजमी आपने करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आप कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब डेटा के अंदर हम आते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं फ्रॉम टेबल रेंज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास एक अलग से पूरी पावर क्यूरी एडिटर की एक विंडो खुल गई। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सारा डेटा मौजूद है, तो एक काम छोटा सा हम ये कर लेते हैं कि इस शीट शुरू से हम बिल्कुल काम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले ये हम इन शीटों को डिलीट कर देते हैं, सारी जो हमारे पास आ रही है डिलीट कर देते हैं। चलिए, और इस शीट को भी हम डिलीट कर देते हैं और हम दोबारा नए सिरे से बिल्कुल काम कर लेते हैं। शुरू से आ जाते हैं बिल्कुल। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा के अंदर आए और यहाँ से हम आ गए फ्रॉम टेबल रेंज के अंदर। अब यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल्कुल नए सिरे से जब आप काम करने लगेंगे तो आपके पास डेटा कुछ इसी तरह से आएगा जिस तरह अभी मेरे पास आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास जो आपने शीट जैन वाली सेलेक्ट की थी, उसका जो नाम है वो उसने टेबल 36 रख दिया। उसके बाद आपके पास जितने भी पीछे कॉलम मौजूद थे वो सारे कॉलम यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अंदर खास बात ये है कि जो डेटा आपका पीछे यहाँ पे आ रहा था कि इसमें डेट जो थी वो सिंपल आ रही थी, लेकिन जब ये डेट उठाएगा तो ये एक फॉर्मेट में उठाता है और उसका फॉर्मेट होता है डेट एंड टाइम का। तो क्योंकि हमें डेट और टाइम का फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसे क्लिक करने के बाद डेट कर देंगे, ताकि ये सारी की सारी रिप्लेस हो जाए डेट के अंदर, टाइम यानी यहाँ से रिमूव हो जाए। बाकी आपका जो प्रोडक्ट है वो ABC कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ पर नंबर आपके जो न्यूमेरिक में आ रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास सारा ये डेटा आ चुका है। अब इस डेटा को यहाँ पर सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि इसका एक नाम रख देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि ये जो हमारी शीट है वो कौन सी है, जैन वाली है। ये सारा करने के बाद फिर यहाँ से आप आ जाएंगे कि इससे कर देंगे क्लोज एंड लोड टू। जैसे आप क्लोज एंड लोड टू करेंगे तो अब ये यहाँ पे क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद यहाँ पे एक स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, छोटी सी विंडो। ये पूछेगा कि आप इसको टेबल बनाना चाह रहे हैं या प्राइवेट टेबल बनाना चाह रहे हैं या प्राइवेट चार्ट बनाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ओनली क्रिएट कनेक्शन, सिर्फ इसका एक कनेक्शन बना दें। अब उस कनेक्शन को कहाँ पे यूज़ करना है ये हम आगे जाके दूसरी शीट के बाद हम इसको बताएंगे। ओके हमने कर दिया, तो देखिए यहाँ पे इसने कनेक्शन बना दिया। अब जब यहाँ पे हम इसे माउस लेके जाएंगे तो ये हमें शो कर देगा कि ये जो डेटा है आपका पावर क्यूरी के अंदर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। इसी तरह हम फैब में आए, फैब में भी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फ्रॉम टेबल रेंज में आए। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही सारी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। देखिए जैन वाला तो हमारे पास पहले से ही टेबल बना हुआ था कनेक्शन के अंदर। अब हम टेबल 367 में आ गए। इसका यहाँ पे हम नाम रख देंगे फैब, इंटर। उसके बाद यहाँ से हम इसे, इसका जो फॉर्मेट था जिससे कि हमने कहा था कि इसे डेट में कन्वर्ट कर देंगे, रिप्लेस करंट कर देंगे, तो उसके बाद ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस डेट में कन्वर्ट करने के बाद वही तरीका कार है, यहाँ पे आप आए और आपने कहा कि क्लोज एंड लोड टू। अब जैसे ही आप इसे क्लोज लोड टू कहा तो उसके बाद यहाँ पे आप कर देंगे ओनली क्रिएट कनेक्शन और ओके। तो अब आपके पास दो कनेक्शन बन चुके हैं। अब इन दोनों कनेक्शन को यूज़ करते हुए हमें
इसे पाइवट में कन्वर्ट। हमारे पास दोनों डेटा आ चुके हैं, जैन का भी और फैब का भी, और उनका हमने कनेक्शन भी बना दिया है। अब करना क्या है, हमने डबल क्लिक यहाँ पे करना है शीट 1 के ऊपर, और कनेक्शन डबल क्लिक करने के बाद हमारा दूसरा काम ये होगा कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है अब इन पर हमें लगाना है पाइवट। तो पाइवट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपेंड क्यूरीज और अपेंड क्यूरी एज न्यू। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और छोटी सी विंडो खुल जाएगी, कहेगा कि आपके पास 2 टेबल है या फिर 2 से ज़्यादा है। तो अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे हम सारे वो शीट्स वगैरह जो भी होती है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 टेबल्स है, एक जैन वाला है और दूसरा यहाँ पे हमने ले लिया फैब वाला है। ओके किया आपने। ओके जैसे ही हमने किया तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, एक अपेंड के नाम से अपेंड 1 के नाम से एक नई शीट आ गई आपके पास। यानी आपके पास ऑलरेडी एक जनवरी की शीट थी, फैब की थी, अब अपेंड 1 के नाम से आ गई। तो हम इसका एक नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं फाइनल, और यहाँ पर हम आ जाते हैं क्लोज एंड लोड 2। अब क्लोज एंड लोड 2 आपने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे पाइवट टेबल एंड रिपोर्ट। ओके किया। अब देखिए हमारे पास फाइनल की एक अलग से शीट आ चुकी है, और यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट कर ली। अच्छा डेट को हम एक काम ये कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मंथ आ रहा है तो हम मंथ यहाँ पे डाल देते हैं, मंथ के बाद प्रोडक्ट हम यहाँ डाल देते हैं, और हम इसका टोटल यहाँ डाल देते हैं। तो अब देखिए हुआ ये कि हमारे पास जैन यानी कि एक जैन का डेटा आ गया, एक फैब का डेटा आ गया, कि जैन के अंदर ये प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, फैब के अंदर कितना हुआ। तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि आपके पास जो टोटल आ रहा है वो 5267 आ रहा है जैन के अंदर, तो जैन में आप आए और आपने सिंपल से इस टोटल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पर जो नीचे आ रहा है 5267 आ रहा है। इसी तरह आप अगर आप फाइनल शीट में आएंगे तो देखिए कितना आ रहा है 5267। इसी तरह फैब के अंदर हम आए और फैब का टोटल यहाँ पे आपने देखा कि फैब में कितना आ रहा है 3618। फाइनल में आके आप चेक करें कि 3618। तो यहाँ पर जो हमारी दो अलग अलग शीटें थी जैन और फैब की, इसने क्या किया कि इन दोनों शीटों को मिला के उसका एक पाइवट बना दिया। अब अगर इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही तो वो आप हमें लाजमी कमेंट करें, और इससे कोई एक्सेल में और चीज़ आपको जो अगर हम समझ नहीं आ रही हो, आप चाह रहे हैं कि हम उसके ऊपर वीडियोज़ बनाएं, तो लाजमी आप हमें बताइएगा। हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आपकी उस क्यूरी के ऊपर भी एक वीडियोज़ बना सकें। और इसके अलावा हमारे पास एक्सेल में और भी बहुत सारी इस तरह की एडवांस चीज़ें मौजूद है, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और लाजमी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि और भी आपको जो वीडियो है वो आपको पता चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।